देखिए, जब भी इस संसार में हम जब भी कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है या जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता है या हम कोई भी काम करते हैं सब गलत हो यानी परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी जो है वो डिस्टरबेंस के रूप में आता है। लेकिन वो डिस्टरबेंस कब स्ट्रेस हो जाता है, यानी कब स्ट्रेस हो जाता है या कब वो क्या टेंशन का रूप धारण कर लेता है और कब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि हम थोड़ा सा अवेयर रहें। देखिए, इसको हमने 5 भागों में बांटा है। इस पूरे वीडियो को हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो हमारे डिस्टर्ब होने का या हमारे स्ट्रेस का या टेंशन का जो कारण होता है, वो स्टार्ट होता है आई से। कैसे स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स विद आई। आई मतलब जिसके लिए मैं सीधे सीधे जिम्मेवार हूं। दुनिया, जमाना, घर, रिश्तेदार कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी द फर्स्ट वन इज आई। ये आई से स्टार्ट होता है। आई मतलब मैं। हमने कहा कि मैं ही उसको उसके लिए जिम्मेवार हूं और मुझे ही झेलना पड़ेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक तो इसमें हो सकता है कि हो सकता है हमारे पास कोई फिजिकल इशू हो सकता है। हमारे पास कोई हेल्थ इशू हो सकता है जो हमें डिस्टर्ब कर सकता है। हमारी कोई फैमिली की इशू हो सकती है जिसकी वजह से हमारी टेंशन हो सकती है। हमारे पास रिलेशन का कोई इशू हो सकता है जो टेंशन हमको दे सकता है। हमारे पास प्रोफेशन का हो सकता है। हमारे पास फाइनेंशियल हो सकता है। ये सभी वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमारे मन को परेशान कर देते हैं, हमको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की सहायता से मैं कोशिश करूंगा कि क्या हमारे पास डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस का कारण क्या है और लोग कैसे उसको डील कर रहे हैं और हम उसको क्या कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लीजिएगा। देखिए, हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो डिफेंस में थे एंड ही बिकेम ऑन ड्यूटी, कहीं कुछ गोली वगैरह लगी या जो भी हुआ, वो पैराप्लेजिक हो गए। पैराप्लेजिक मतलब कि इसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो काम करना बंद कर दिया, वो व्हील चेयर पर आ गए। निश्चित रूप से मिलिट्री हॉस्पिटल और कमांड हॉस्पिटल कहाँ कहाँ के बाद वो ही केम टू हिज विलेज। अब गांव में आने के बाद उन्होंने दो लिया, क्या, व्हील चेयर। एक तो ऑटोमेटिक और एक दूसरा वाला। एक दो नौकर उन्होंने रखा, एक हमेशा 24 घंटा उनके साथ रहता था। उसके बाद उन्होंने सीमेंट की एजेंसी लिया, घर बनवाया, खेती कराना, इधर उधर हर सब कुछ काम करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको पैर की कमी महसूस नहीं होती है? कहता कभी नहीं महसूस होती, इतना बड़ा शरीर है कि नहीं? मेरी बुद्धि तो है, शरीर है, मेरे पास पैसा है। और हमने कहा कि आपके मन में टेंशन नहीं होता कि पैर नहीं? कहता टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसका तो हमने उस समय वो करीब 5,000 रुपया देते थे। कहता उस टेंशन को तो मैंने 5,000 में खरीद लिया है। और आप अपने पैर से बोलिए कि जरा चाय बना के लेके आएगा, आपका पैर चाय बना के लाएगा? नहीं। हमने कि जिस आदमी को मैंने रखा है वो हमको लेके भी जाता भी है, हमको नहवाता भी है और हमको चाय पिलाता है, मुझे पान खरीद के ला देता है, मेरा दूसरा काम भी कर देता है, पोस्ट ऑफिस का काम कर देता है। सोच के देखिए, सीधी लेवल ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब एक आदमी जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है कह रहा है कि इसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 रुपया है, 5,000 रुपये में हम उससे अच्छा काम करा रहे हैं। तात्पर्य ये कि अगर हमारे पास ऐसी कोई परेशानी फिजिकल है तो वी हैव टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। वी डोंट हैव टू सिट और बैठ बैठ के माथा धुनने से, माथा पीटने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे तो डिस्टर्ब होगा ही। एंड आई टेल यू, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ दैट एरिया। जो सेकेंड वाला है, हेल्थ इशू है। अब देखिए, हेल्थ की वजह से पर्सन, आप किसी को भी देखिएगा तो लोग बोलते हैं क्या करें, हमको हमको बीपी हो गया है, हमको शुगर हो गया है। आप उनसे जरूर ये प्रश्न पूछिए तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? भाई आप तो सिर्फ चिंता कर रहे हैं ना। आप वॉकिंग कर रहे हैं क्या? शुगर आपने कम कर दिया क्या? मेडिसिन ले रहे हैं क्या? चेकअप करा रहे हैं क्या? मतलब आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? याद रखिए, अगर हमको कोई भी रोग है, किसी रोग से मैं ग्रसित हूं तो मुझे ही झेलना पड़ेगा, मैं को झेलना पड़ेगा।
तो उसका सॉल्यूशन भी कौन निकालेगा? मैं ही निकालूँगा। तो शुगर आपको हुआ है और टहलेगा मोहल्ला वाला, वॉकिंग करेगा मोहल्ला वाला, दवाई खाएगा आपका कोई रिलेटिव? ऐसा तो नहीं हो सकता है, करना तो आप ही को पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव सम हेल्थ इश्यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यूज इंटेलेक्ट, आप बुद्धिमान बनिए, क्योंकि मैं है तो आपको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। फैमिली का इशू, मैं अपने ऐसे स्टूडेंट जानता हूँ, शी वॉज एन IITian, शादी से पहले जैसे सब लड़के वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग घर में बेटी नहीं बहू नहीं ला रहे हैं, बेटी ला रहे हैं और हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब वो शादी होकर गई, शी गॉट मैरिड इन वेरी एफ्लुएंट फैमिली, जब शादी हो गई तो घर वालों ने मना कर दिया। शी वॉज एन IITian, बोला कि नहीं नहीं, यू कैनॉट गो आउट, यू कैनॉट वर्क आउट, कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हारे पास, हमारे पास सब है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, ड्राइवर है, व्हाई शुड यू वर्क आउटसाइड? Then when she talked to her husband, husband बोला कि भाई I cannot go against my parents wish, पेरेंट्स और जो घर वालों के खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। एंड दैट गर्ल गॉट डिस्टर्ब, वो डिप्रेशन में चली गई, उसके पेरेंट्स लेकर के उस अपने पास आए, सी कंसल्टेड अ डॉक्टर, थैंक्स टू दैट डॉक्टर, वो डॉक्टर मेरे मित्र हैं, उस बच्चे को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा समझाया और कहा कि ठीक है बेटा, तुमको घर से बाहर जाने के लिए मना किया गया है कि तुम घर में रहो, why don't you start working from home? And then she got connected with, she was in connection, she got connected with some of her friends of IIT and other places, and she started working from home. And I'll tell you that within 1.5 2 years she started her own company, and the whole family, what, पूरे फैमिली ने उसको ऐसे उठा लिया। सोच के देखिए, अगर वो सिर्फ क्या होती, उसके पेरेंट्स को, हमको याद है कि उसके पेरेंट्स कहते थे कि सब हमारी बच्ची कब सुसाइड कर लेगी। तो कहने का मतलब यह है कि रास्ता निकालिए, है कि नहीं? समस्या का वास्ता दे करके और अपने आप टेंशन मत लीजिए, बल्कि समस्या के लिए रास्ता निकालिए और अपना टसन स्टार्ट करिए। मतलब ये मेरा स्टाइल है टेंशन लेने का। देखिए एक और हम एग्जाम्पल बताते हैं रिलेशन के। रिलेशन में सपोज कर लीजिए कभी कभी होता है कि लड़के लड़की में नहीं पट रहा है, अब घर वाले जो परेशान होते हैं, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, हमने घर में इतना खर्च किया, अरे भाई 2 लाइफ और 2 फैमिली बर्बाद हो रही है, यू टेक डिसीजन एंड मूव ऑन। नहीं, रिलेटिव्स क्या कहेंगे? देखिए कोई भी दोस्त या कोई भी रिलेटिव अगर आपके साथ, आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा नहीं होता है तो वो त्याज्य है, उसको छोड़ देना चाहिए। तात्पर्य ये कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन को लेकर के है तो 2 बातें हैं, या तो भाई सीधे हम जाके कंप्रोमाइज की स्थिति में आ जाएं, हम सरेंडर कर दें, हम कुछ आगे बढ़ें, सेक्रीफाइस करें, और नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन उन संबंधों को ढोने की कोई जरूरत नहीं है जिनकी वजह से हम भी परेशान हैं और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हमसे संबंधित है सब परेशान है, सब दुखी है, सब डिस्टर्ब है, सब टेंशन में है। याद रखिए, सो डेवलप योर ओन स्टाइल। प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग सगुफा छोड़ने वाले होते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। हमने देखा है, हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, एक लेडी को जानते हैं कि वो कोई चलते चलते उसने कह दिया कि बॉस आपको आजकल लाइक नहीं करते हैं। वो डिप्रेशन में आ गई है, वो द गर्ल गॉट डिस्टर्ब। अरे भाई बॉस से शादी करनी है क्या? बॉस पसंद नहीं, अच्छा शादी करनी होगी तो हम अपनी कंडीशन पर करेंगे ना। बॉस हमें पसंद नहीं करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम अपना काम हम 100% हम दे रहे हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, लोग सेटिस्फाइड है जिससे हमारा काम प्रभावित नहीं हो रहा है, आउटकम निकल रहा है, तो ऐसे छुछुंदर लोगों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है कि किसने कह दिया और हम उसको लेकर दिल से लगा के बैठे। दूसरा, अगर प्रोफेशन में सही में कोई प्रॉब्लम है, देन आई शुड गो फॉर इंट्रोस्पेक्शन। हमें बैठ के आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, समस्या अगर है तो उसका समाधान देखना चाहिए। लेकिन एक बात को पकड़ करके और डिप्रेशन में जाना या डिस्टर्ब हो जाना कोरी मूर्खता है। मूर्ख तो कोई नहीं बनना चाहेगा। मतलब यहां पर भी हमें क्या होना है, वी हैव टू यूज आवर इंटेलेक्ट। याद रखिए, मैं
मेरी समस्या है, मैं ही सॉल्व करूंगा। सी द लास्ट वन इज फाइनेंशियल। ये चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई इसे अछूता नहीं है। देखिए, एक हम व्यक्ति को जानते हैं जिनका जॉइंट फैमिली था। ही हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टर की शादी थी, बेटी की शादी थी, बच्चों की पढ़ाई थी। सो ही वाज वेरी मच पर्टर्ब्ड अबाउट व्हाट हिज फाइनेंशियल पार्ट। जॉब करने के बाद 5 बजे के बाद उनके पास कुछ था ही नहीं, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक आप गुमटी गुमटी समझते हैं? वो एक छोटा-सा टेम्परेरी शेड टाइप का होता है, तो गुमटी रखिए, उसमें कुछ किसी का दुकान करिए। कहता है कि लोग क्या कहेगा कि आप इनको गुमटी, तो कहते लोगों को कहने दीजिए, जो लोग कहेंगे कहने दीजिए। आप जो 3 घंटा बैठकर कभी इनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी इस चाय की दुकान पर करते हैं, उससे अच्छा क्या है अपनी गुमटी पर बैठिए, 10 पैसा आएगा। he started keeping magazines। पहले उन्होंने मैगजीन रखा, पेपर रखा, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर रखा, वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने एक शॉप ले लिया, फिर उन्होंने एक बुक शॉप स्टार्ट किया। आफ्टर दैट उनको किसी स्कूल में सप्लाई करने के लिए बुक का मिल गया। एंड नाउ वो जो उनका बिजनेस था, याद रखिए, उन्होंने अपना जो जॉब था वो छोड़ दिया, और वो जो बिजनेस है नाउ इट हैज बिकम अ फैमिली बिजनेस, जहां उनकी फैमिली के सब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। और दे आर नॉट प्लेइंग इन लैक्स, दे आर प्लेइंग इन एटलीस्ट मोर देन 1000 crores। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हो गया कि अगर आपके पास गम है, आपके पास आप डिस्टर्ब हैं, आपके पास समस्या है, तो गुमसुम मत बैठिए, गुमटी से स्टार्ट करिए। मैंने टेक इनिशिएटिव। तो 2 बातें निकल के आई, जितनी हमने आपसे बात किया है इसमें 2 बातें आई हैं कि कोई भी समस्या या कोई भी परिस्थिति जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, जो हमारे टेंशन का कारण बन रही है, उसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हमें कहना है कि हमें इंटेलेक्ट को यूज करना है। पहला इंटेलेक्ट को यूज करना है, और दूसरा हमें इनिशिएटिव लेना है। जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे, समस्या का समाधान तो निकले, मतलब कुछ करना पड़ेगा। बैठ बैठ के माथा धुनने से अच्छा क्या है कि आई शुड डू समथिंग। देखिए, एक कारण हमने देख लिया जो हम मुझसे स्टार्ट होती है, जिसका सोल्यूशन हमें निकालना है। अब जो देखिए दूसरी जो हमारी हमें डिस्टर्ब करने का या हमारे टेंशन का या हमारे स्ट्रेस का जो कारण होता है, वो होता है पॉपिंग प्रॉब्लम। वो झटके से कुछ निकल के आ जाएगी। जैसे कर रहे हैं, गैस खत्म हो गई। आप कहीं निकल रहे हैं, क्या हो गया? पता चलता है कि निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। आप कहीं जा रहे हैं और पता चला कि क्या है, सिग्नल सामने जो है ना, रेलवे क्रॉसिंग, वो बंद हो गया। ये सब क्या है? पता चलता है क्या, एसी आपका खराब हो गया। पता चलता है कि बिजली गुल हो गई। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी समस्याएं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और ये आती है, तो हम लोग क्या जनरली हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम कहते हैं मेरे साथ ही होना था। हाँ, बिल्कुल आपके साथ ही होना था, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। आपके घर में एसी है। भाई एसी है तभी ना एसी खराब हो रहा है। कार, भाई हाथी पालिएगा तो गन्ना नहीं लगाइएगा जी, हाथी खाएगा क्या? तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपको जाना है, आप कहीं जा रहे हैं, भाई ट्रेन से आप जा रहे हैं, नहीं तो आप क्या लोकल बस से भी जा सकते थे। आप तो कहीं ट्रेन का रिजर्वेशन है, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, कर वहां लंबी लाइन लगी है साहब, पता चलता है कि चेकिंग करने में हमको दिक्कत हो रही है, लंबी लाइन है। देखिए, ऐसी समस्याएं आपके साथ नहीं आती हैं, सबके साथ आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, इसको लोग बहुत लोग टेंशन लेता है, मेरे साथ ही होना था, मेरा लक ही ऐसा है। भाई अपने आप को अगर आप कहना शुरू कर देंगे तो वो सही में आप वैसे बन जाएंगे। आप कहना शुरू कर दीजिए कि मैंने क्या, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ। आप कहना शुरू कर दीजिए, 5 दिन के बाद दुर्भाग्यशाली बन जाइएगा। आप कहिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, कहना शुरू करिए, 5 दिन के बाद देयर विल बी अ चेंज। मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजें आना अननेचुरल नहीं है। तो फिर करना क्या है? प्रिकॉशन लीजिए ना। याद रखिए, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, ये आई से हुआ था, ये हमने आई से ही स्टार्ट किया, ये भी मैंने आई से स्टार्ट किया। और यहां पर आपको क्या लिखना है? आपको प्रिकॉशन लेना है। आप प्रिकॉशन ले लीजिए और प्रिपरेशन कर दीजिए। 2 बातें हो गई। एक आपने क्या कह दिया
प्रिकॉशन ले लिया। भाई अगर आप एयरपोर्ट पर आपको लंबी लाइन से बचना है, तो आप क्या ऑनलाइन चेकिंग कर लीजिए ना। अगर रेलवे क्रॉसिंग कहीं आती है तो आधा घंटा पहले निकलिए ना। सपोज कर लीजिए, क्या कहते हैं साहब, मेरी मदर जो है या मदर इन लॉ जो है वो बाथरूम में फिसल के गिर गई। आप प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रिकॉशन ले लीजिए, अपने बाथरूम में ऐसा करिए ताकि वो फिसले नहीं। अगर आपका गैस खत्म हो गया तो आप एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर रखिए। तात्पर्य ये कि जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, अब थोड़ा सा पहले, क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट तो आपके पास है ही, बुद्धि तो है ही है। तो अब उसको क्या करके, क्या है, उसको यूज करके टेक प्रिकॉशन एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि उनकी गाड़ी कुछ भी होता है तो कम से कम 5 ऑटो वालों का, ऑटो और जो टैक्सी वालों का नंबर है, वो कहते रुकिए 2 मिनट में हम बताते हैं। वो सब लोगों ने भाई एक नंबर दे दीजिए। कुछ नहीं किया है, मोबाइल में किसी का नंबर रखा, फोन करते हैं, ऑटो वाला एक नहीं आएगा, टैक्सी वाला आएगा, टैक्सी वाला नहीं तो दूसरा ऑटो वाला आ गया, वो विद इन 5 मिनट कोई बात, गाड़ी छोड़ के निकल गए। तात्पर्य ये कि इफ द प्रॉब्लम्स आर पॉपिंग इन, झटके से कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो उसके लिए पहले से हमें क्या करना होगा, प्रिकॉशन लेना होगा और प्रिपेयर करना होगा। मतलब ये हुआ कि टेंशन को क्या बताना है, अपना स्टाइल बदल देना है, माने वो जो टेंशन है वो टशन के रूप में चेंज कर देना है। अब देखिए, जो मैंने थर्ड है कि हम लोग खुद कर दे, हम लोग सेल्फ क्रिएटेड रीजन ऑफ टेंशन। जैसे क्या होता है, बच्चा 10th में आ गया तो कहते हैं मेरे बच्चे का 10th का बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, बेटी की शादी है, पता चलता है कि हमको यहाँ जाना है। मतलब कहने का अच्छा, कुछ-कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कहते हैं अरे इतनी गर्मी है, बाप रे! इतनी पानी। देखिए, अगर गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, पूरा हिंदुस्तान गर्मी से परेशान है और आपको भी गर्मी लग रही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो रीजन ऑफ टेंशन नहीं है, वो एक सिचुएशन है। क्लियर है? हाँ, अगर सबको गर्मी लग रही है, आपको ठंडा लग रहा है, तो वो क्या है, तब आपको टेंशन लेना चाहिए। लेकिन आपको गर्मी लग रही है, तो इसमें कौन-सी बड़ी बातें हैं? आप उसकी आप क्या करना है, अगर सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास सेल्फ जो क्रिएटेड होता है, जो हमारे दिमाग में तुरंत हम कहते हैं, कभी कहीं जाते हैं, क्या करते हैं, चाबी छोड़ देते हैं, है ना? बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी चाबी बहुत गुम होती है। मतलब देखिए, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है कि हमें सेंसिबल होना पड़ेगा, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। वी हैव टू बिकम सेंसिबल। और दूसरा होना है कि वी हैव टू सिस्टम एक बनाना है। वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। 2 चीज़, सेंसिबल बनना है। ठीक है, गर्मी है तो गर्मी है कि नहीं? अगर बच्चे का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम है, बच्चे का अच्छा, कभी-कभी देखते हैं बच्चे का पता चलता है कि बच्चे का रिज़ल्ट आ गया, आईटी का आया, नीट का आया, जो भी रिज़ल्ट आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। हैं, बताइए सिन्हा जी के बच्चे का इतना आ गया, पांडे जी के बच्चे का इतना आ गया, मेरी बहन का। अरे भाई, पूरी दुनिया का खाता लेके क्यों बैठे हैं? आपका बच्चा क्या किया है? बी विद योर चाइल्ड एंड बी विद योर ओन सिचुएशन। व्हाई शुड यू बॉदर एंड व्हाई शुड यू टेक टेंशन? मतलब ये हुआ कि टेंशन क्रिएट नहीं करिए, सेंसिबल बनिए, समझदार बनिए और चीजों को मैं देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं एक ऐसे अपने मित्र को जानता हूं, उनके बेटे की शादी थी, लड़की वाले यहीं पर उनकी जगह पर आ गए। 6 से 7 दिन तक उनको क्या करना था, सबको रहना, खाना, शादी का व्यवस्था सब करना। मैं आपको बता दूं, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था किया था। घर में टेंट लगा दिया, खाने वाले का अलग सेट बना दिया, एक आदमी को रख दिया, दुकान से सामान जो है फोन कर देने पर सब कुछ। अपने कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, एक आदमी था वो सब ध्यान रखता था, 1-2 लोग, 3 लोग थे। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके यहाँ लड़की वाले भी उन्हीं के यहाँ आके खाना खा रहे थे। क्या हुआ था, उन्होंने पूरा 1 वीक का प्रोग्राम, इतने बजे नाश्ता मिलेगा, इतने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे आपका इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, डिनर मिलेगा। अगर उस टाइम में आप आते हैं, वहाँ खिलाने वाले लोग दूसरे हैं, बनाने वाले दूसरे हैं। जहाँ लोग होटल में रुका हुआ था, वहाँ पर भी चिपका दिया गया था। घर वालों को भी पता है कि भाई शाम को क्या है, भेलपूरी मिलनी है कि शाम को हमको आइसक्रीम मिलनी, सबको पता है। तो ये क्या हुआ, वहाँ पर सिस्टम एक बना दिया गया। मान लीजिए कि लोग चिड़ियाघर देखने चला गया और खाने का टाइम है 1 बजे से लेके 2 बजे तक या 12 से लेके 2। अब लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले, सबको पता है कि भाई अगर हम 2:30 बजे जाएंगे तो खाना हमको नहीं मिलेगा या जो बच्चा कुछ होगा वही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि
आप सेल्फ जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या जो रिएक्ट करते हैं, वहां रिस्पॉन्ड करिए। फर्स्ट सेंसिबल बनिए और ट्राई टू क्रिएट अ सिस्टम। भाई सपोज कर लीजिए कि आपसे चाबी बहुत गुम होती है, तो एक चाबी बनवा के अपने कार में रख लीजिए ना, कि हाँ भाई अगर वो चाबी गुम हो गई तो हम कार वाली चाबी लेकर के और घर खोल लेंगे, रादर देन ये कि आप घूम घूम करके रहे। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने सिस्टम को डेवलप कर लेंगे तो कोई कारण ही नहीं बनेगा ताकि आप क्या डिस्टर्ब हो और आप टेंशन ले। तो ट्राई टू बी सेंसिबल एंड क्रिएट अ सिस्टम, मींस ट्राई टू सिस्टमेटाइज द होल थिंग। अब देखिए जो चौथा कारण होता है, कारण क्या टेंशन लेने का, वो क्या होता है, अदर्स क्रिएट इट। हम आप क्रिएट नहीं करते हैं, दूसरे लोग क्रिएट करते हैं। जैसे आप फ्लैट में रह रहे हैं, और आपके ऊपर फ्लैट वाला बहुत धमाचौकड़ी मचाता है, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, या वो लोग कपड़ा ऐसे करता है कि साड़ी जो है आपके बालकनी में जाती है। हम तो एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि वो बार बार वो साड़ी क्या था उनका लटक जा रहा था उनके बालकनी में, बहुत गंदा लगता था, कपड़े और ये वो ऊपर से लटका था। तो किसी ने उनकी मैडम को सजेस्ट किया, तो उन्होंने क्या, अच्छा वो ऐसा नहीं कि तुरंत हटा लेंगे, वो पड़ा रहेगा तो 2 दिन तक पड़ा रहेगा। तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया, एक कैंची लाया और कैंची से उन्होंने क्या किया, साड़ी को काट दिया, साड़ी आधी कट के नीचे गिर गई। लोगों ने, मतलब भाई अंधेरी रात में आपने काट दिए, गिरा दिए। अब वो कहते रहिए भाई किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा। ऊपर वाले उनके बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते थे, उन्होंने क्या किया, किसी को मैंने देखा कि वो म्यूजिक इतना तेज लगा दिया कि लोग आके कहना शुरू किया, साहब आप इतना म्यूजिक बजा रहे हैं। कह रहे कि सब क्या करें, बच्चा लोग जो है इनके कहते हैं कि बच्चे हैं तो कूदेंगे ही, तो भाई हम क्या है, म्यूजिक तो हम सुनबे करेंगे। मतलब कहने का है कि दूसरे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप ऐसी जगह पर गाड़ी क्यों आप पार्क कर रहे हैं कि सामने कोई गाड़ी खड़ा कर देगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब आदमी आएगा तब निकालेंगे। आप पहले से ही केयरफुल रहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमको एक घटना याद है कि किसी व्यक्ति ने एक स्कूल स्टार्ट किया, तो देयर वाज अ फाउंडर टीचर, उनके साथ काफी वो दिन तक काम करते रहे और उनको उम्मीद थी कि हाँ वो उनको कम से कम वाइस प्रिंसिपल तो बना ही देंगे। स्कूल गॉट एफिलिएटेड और सब कुछ हो गया। उन्होंने क्या किया, याद रखिए दूसरों ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया। सब कुछ हो गया और दिन रात उन्होंने काम किया, उनके साथ उनकी यात्रा में चलते रहे। लेकिन जब स्कूल थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इनकी उम्मीद थी और कह भी रहे थे कि नहीं हम आपको जिम्मेवारी का पोस्ट देंगे, जिम्मेवारी का पोस्ट देंगे। वो अपनी साली को ले आकर के और स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बना दिए। जो साली साहिबा भी क्या थी भाई, तो जो ओनर है उनकी साली साहिबा है, और जो उनके मित्र थे जो उनकी यात्रा में शामिल थे, इनके ऊपर उन्होंने ला दिया। ये क्या हुआ, प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया, दूसरे ने क्रिएट कर दिया। ये टेंशन ले सकते थे, जो व्यक्ति अफेक्टेड होता है वो टेंशन, लेकिन ही डिड नॉट गट। इन्होंने सबसे पहले अपना विचार करके पत्नी से विचार किया, एक दो दोस्तों से मिला और उन्होंने चुपचाप वहां अपना पेपर डाल दिया कि साहब नाउ आई डोंट वांट टू वर्क विद यू। सर क्या प्रॉब्लम है, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं नहीं हम कर पा रहे। क्यों, क्योंकि उस 3-4 सालों में उनको स्कूल कैसे स्टार्ट करते हैं पूरी आइडिया तो हो ही गई। देन उन्होंने कहीं भाड़े का मकान लिया, भाड़े के मकान में ही, हिज वाइफ एंड वन ऑफ टू ऑफ हिज फ्रेंड्स दे स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल स्कूल। आपको पता है टुडे ही इज द ओनर ऑफ ए स्कूल, 2 स्कूल्स एंड ए कॉलेज। वही आदमी है। मतलब ये हुआ कि दूसरे जब क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, तो आपको 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि यू हैव टू बी, अगर अदर्स क्रिएट करते हैं तो यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। आपको सचेष्ट रहना है कि भाई ये हमारा जो टेंशन है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। तो अगर आप सचेष्ट हैं, अगर आप पहले से सजग हैं, तो उसका आप पर असर कम होगा और आप टेंशन कम लेंगे। और अगर अपने आप को आपने रख दिया है कि हाँ भाई आप बैल मुझे मार दो, बैल तो आएगा ही, बैल मारेगा, बैल क्या, बैल बकरा भी आएगा वो भी मारेगा, भैंस भी मारेगा, जो आएगा रास्ते में आपने पैर में आपको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि निरीह मत बनिए, सजीव बनिए। ऐसी सिचुएशन आएगी, बी ऑब्जर्वेंट, भाई क्या हो रहा है, इतना सीधा मत बनिए। लोग बोलते हैं ना इतना सीधा मत बनिए कि कुत्ता आपका मुंह चाटना शुरू कर दे। बी ऑब्जर्वेंट, आप देखते रहिए कैसे चल रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गो फॉर अपॉर्चुनिटीज।
अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शन, याद रखिए ओ है, हम ओ से कह रहे हैं, गो फॉर अपॉर्चुनिटी और गो फॉर ऑप्शन, वो एक कारण हो सकता है भाई, ठीक है, बहुत होता है ना, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है या दूसरे कोई प्रॉब्लम, वो आपके आपके लिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो एक कारण भी हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ आप बैठ बैठ करके झेलिए नहीं, कभी कभी क्या करिए, लो अब सपोज कर लीजिए कि जो आपके साथ उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, याद रखिए ये आपका टसन हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है या जो फार्मूला है, वो ये है कि जब सामने वाला आपको तंग कर रहा है या लोग तंग कर रहे हैं, तो पहला है कि आप खुश नजर आइए, बिना मतलब का हंसिए, लोगों से करिए, पार्टी करिए, ये करिए, वो करिए, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या करने का, अपने टेंशन को कम करने का। सामने वाला टेंशन में हो जाएगा, तो ये जो टेंशन का कारण होता है वो आपका टसन हो गया, आपका स्टाइल हो गया। फिर भाई इसको पता चलता है कि इसका प्रमोशन मिला नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ, फिर भी देख रहे हैं कि पार्टी कर रहा है, मिठाई बांट रहा है, खेल रहा है कुछ। गेटिंग मतलब ये हुआ कि इफ अदर्स क्रिएट द सिचुएशन, जो आड हम कहते हैं, तो अगर दूसरे क्रिएट करते हैं तो यू बी ऑब्जर्वेंट, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, go for, think out of box, don't go out of box, think out of box, see the situation। भाई लोग बोलते हैं ना, दोनों पैर एक साथ नदी में नहीं डालते हैं, पहले एक पैर डाल के देखिए, देखते हैं गहराई ठीक है, देन यू गो फॉर द सेकेंड वन, देन यू गो फॉर द, कहने का मतलब ये है कि टेक द कैलकुलेटेड रिस्क बट डोंट टेक टेंशन, मेक द टेंशन योर स्टाइल, मीन्स हैव योर ओन व्हाट, टशन। अब देखिए जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम टेंशन क्यों लेते हैं या हम स्ट्रेस में क्यों जाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि द प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम स्काई, जैसे कोविड आ गया, तबीयत खराब हो गई, कोई कैलामिटी हो गई, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, वो ईश्वर देता है। तो अब देखिए जो देता है उसकी दवा भी उसी के पास होगी, इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑलवेज गेट, याद रखिए जो आसमान से आता है, आसमान से अगर ईश्वर भेज रहा है तो उससे कनेक्टेड भी रखिए, सबका जो साईं है, सबका जो सुप्रीम है, उससे क्या रहिए, गेट कनेक्टेड, मतलब समय दीजिए। अच्छा देखिए आप कह सकते हैं नहीं भगवान क्या करेगा, अरे भाई भगवान नहीं करता तो हजारों साल से लोग मंदिर में क्यों जाते हैं, शादी के बाद जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, शादी से पहले जाते हैं, शादी के बाद जाते हैं। क्रिश्चियंस में तो शादी चर्च में होती है जी, भगवान के सामने होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप जितने भी मॉडर्न हो, आप जितने भी सफल हों, लेकिन ये जरूर दिमाग में रखिए कि ऐसी कोई शक्ति है जो आपको गवर्न कर रही है। तो अच्छा अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं कि आप उससे कनेक्टेड रहिए, आप समय दीजिए। याद रखिए हम ईश्वर को समय नहीं देते हैं, बल्कि हम अपने आप को समय देते हैं। हम क्या करते हैं, आत्म निरीक्षण करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इवॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य ये कि हमें क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, परिस्थितियों का शिकार नहीं होना है, बल्कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों उसके अनुसार अपनी एक स्टाइल डेवलप करनी है उनको डील करने का, और उसके बाद क्या होना है, वो अपना टसन बना लाना है। मतलब कि टेंशन कैन बी टसन।